वक्त एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पंजाब की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। बिजली समझौतों से जुड़ी हुई बड़ी खबर है और बिजली समझौते रद्द करेगी चन्नी सरकार। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, बिजली समझौते को रद्द करने से जुड़ी है बड़ी खबर है। चन्नी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। गोइंदवाल पावर लिमिटेड को टर्मिनेशन नोटिस जारी कर दिया गया है। सीएम की मंजूरी के बाद पावर कंपनी को यह नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में सरकार ने महंगी दरों का हवाला दिया है। प्लांट से बिजली उत्पादन भी 25 से 30% हो रहा है। तो उस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, पंजाब की सियासत से जुड़ी हुई एक खबर है, बिजली से जुड़ी हुई खबर है, पंजाब के लोगों से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर। न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल पर, जहां पर गोइंदवाल पावर लिमिटेड को अब टर्मिनेशन का नोटिस जारी कर दिया गया है। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की मंजूरी के बाद पावर कंपनी को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में सरकार ने महंगी दरों का हवाला दिया है। प्लांट से बिजली उत्पादन में भी जो है 25 से 30% का यहाँ पर बिजली उत्पादन रहा है और यही वजह है कि अब जो है बिजली समझौते को रद्द करने की बात कही जा रही है। तो पंजाब की सियासत में बिजली समझौते को लेकर, बिजली को लेकर लगातार जो है सियासत गरमाई हुई थी। कैप्टन से लेकर सिद्धू लड़ाई तक यहाँ पर देखी गई आपस में। और इस बीच बड़ी बात यह है कि अब चन्नी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। चन्नी की तरफ से ये कहा गया है कि गोइंदवाल पावर लिमिटेड को टर्मिनेशन का नोटिस जारी किया गया है। सीएम की मंजूरी के बाद अब इस कंपनी को नोटिस जारी कर दिया गया है। नोटिस में सरकार की तरफ से महंगी दरों का हवाला दिया गया है। तो बिजली का कम उत्पादन, बिजली की महंगी दरें और इन सब को लेकर सियासत अक्सर गरमाई रही। विरोधी दलों की तरफ से जो है लगातार आवाज बुलंद की गई और अब इस बीच जिस तरीके से चुनाव नजदीक है, इस बीच चन्नी सरकार की तरफ से एक बड़ा और अहम फैसला पंजाब की सियासत को लेकर, जिसमें बिजली समझौतों को रद्द करने का एक अहम फैसला लिया गया है। इसके साथ ही गोइंदवाल पावर लिमिटेड को टर्मिनेशन का नोटिस भी जारी कर दिया गया है। हमारे संवाददाता पंकज हमारे साथ जुड़ गए। पंकज, टर्मिनेशन का नोटिस जारी कर दिया गया है, लेकिन क्या लगता है जिस तरीके से ये अहम फैसला लिया गया, क्या इतनी आसान ये प्रक्रिया रहेगी? देखिए, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पंजाब सरकार के साथ हुआ है और पंजाब सरकार ने जो तर्क दिए हैं कि एक तो सस्ती बिजली देनी है और दूसरी जो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस हिसाब से बिजली मुहैया नहीं करवाई जा रही थी और इसीलिए ये जो है नोटिस भेजा गया। और ऐसे में अब कंपनी की क्या कुछ एक्शन प्लान होता है, कंपनी का क्या कुछ रोड मैप रहता है, वो क्या कुछ जवाब दायर करते हैं, ये काफी अहम रहने वाला है। लेकिन जिस तरह से बिजली के मुद्दे को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, उस समय नवजोत सिंह सिद्धू सवाल खड़े कर रहे थे कि तमाम पावर एग्रीमेंट रद्द किए जाने चाहिए। उसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री बने, उस समय भी नवजोत सिंह सिद्धू ने सवाल खड़े किए कि तमाम कॉन्ट्रैक्ट जो हैं, जो पावर एग्रीमेंट है, उनको रद्द किया जाना चाहिए। तो ऐसे में एक बड़ा फैसला जो है वो ये मुख्यमंत्री पंजाब चरणजीत सिंह चन्नी की तरफ से लिया गया कि GVA के गोविंदवाल साहब का जो पावर लिमिटेड के साथ PPP समाप्त करने की मंजूरी जो है वो दी गई है। कंपनी को टर्मिनेशन नोटिस जो है वो भेज दिया गया और पंजाब सरकार का दावा है कि 24 घंटे बिजली, सस्ती बिजली पंजाब के लोगों को जो है वो मुहैया करवाई जाएगी। जी पंकज, एक सवाल ये भी है कि अगर ये फैसला इतना ही आसान था तो पहले ये फैसला क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि पहले आपने देखा होगा कि पंजाब की सियासत जो है वो बिजली के मुद्दे पर हमेशा यहाँ पर घमासान देखा गया। विरोधियों की तरफ से अक्सर यहाँ पर आवाज मुखर की गई और कांग्रेस के अंदर भी यहाँ पर घमासान बिजली के मसले पर देखा गया। तो आखिर क्या वजह ऐसी रही कि पहले ये फैसला नहीं लिया गया, अब जाकर ये फैसला लिया जा रहा है जबकि चुनाव नजदीक है? देखिए, अलग अलग थर्मल प्लांट और अलग अलग प्राइवेट कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट हैं और इस कंपनी को पहले भी नोटिस भेजा गया था कि जब पंजाब को बिजली की जरूरत थी उस समय आप बिजली जो है वो मुहैया नहीं करवा पाए। आपकी बिजली जो है वो 7 रुपए 52 पैसे पड़ रही है, जो बेहद महंगी है। तो 4400 करोड़ रुपए का इससे जो है पंजाब सरकार को खर्चा आ रहा है। तो जब नोटिस का जवाब कंपनी की तरफ सही नहीं दिया गया, उसी के बाद ये फैसला लिया गया और अभी ये शुरुआत है। इसके बाद और भी प्राइवेट कंपनियों के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हैं उसको भी रद्द करने की तैयारी जो है वो पंजाब सरकार कर रही है।
तो और भी कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। पंकज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। लेकिन अभी की जो बड़ी अपडेट है वो ये है कि बिजली समझौते को रद्द करेगी चन्नी सरकार। गोइंदवाल पावर लिमिटेड को टर्मिनेशन का नोटिस जारी कर दिया गया है। सीएम की मंजूरी के बाद इस कंपनी को, पावर कंपनी को बाकायदा नोटिस भी जारी किया गया है। और चलिए अब बात करते हैं उपचुनाव की जंग की। तो उपचुनाव का रण सजा हुआ है। उपचुनाव के लिए आज शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी, मतदान होगा। इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर वोटिंग लगातार जारी है। मतदान की प्रक्रिया यहां पर अभी भी जारी है। बात अगर हिमाचल की करें तो 4 सीटों पर यहां पर उपचुनाव हो रहा है। 4 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया यहां पर भी जारी है। मंडी सीट की अगर बात की जाए तो मंडी सीट पर शाम के 4 बजे तक 47.17% तक मतदान हुआ है। इसके साथ ही फतेहपुर विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो 54.73% यहां पर वोटिंग अभी तक हुई है। 4 बजे तक का हम आपको पूरा मतदान प्रतिशत बता रहे हैं। अर्की की अगर बात की जाए तो 53.97% अर्की का मतदान प्रतिशत है। जुब्बल कोटखाई की अगर बात की जाए तो 65.88% यहां पर वोटिंग है। 65.88% यहां पर मतदान का प्रयोग किया गया है। तो हिमाचल और हरियाणा में उपचुनाव है। हरियाणा की एक सीट पर इलाहाबाद पर उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव को लेकर यहां पर मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है। शाम के 6 बजे तक मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी। इसके साथ ही हिमाचल की 4 सीटों पर भी आज उपचुनाव को लेकर मतदान हो रहा है। 4 सीटों में मंडी की लोकसभा सीट है, जुब्बल कोटखाई की सीट है, अर्की की सीट है, इसके साथ ही फतेहपुर की सीट है। तो हरियाणा और हिमाचल में मतदान की प्रक्रिया अभी भी जारी है। 4 सीटें हिमाचल की है, 1 सीट हरियाणा की है। हरियाणा की इलाहाबाद की सीट है जो अभय चौटाला ने छोड़ी थी और उसके बाद ये उपचुनाव के लिए सीट तैयार हुई थी और आज इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। मतदान यहां पर किया जा रहा है। शाम के 6 बजे तक मतदान की प्रक्रिया जारी रहने की बात कही गई है। इसके साथ ही 4 सीटों पर हिमाचल की 4 सीटों पर भी मतदान हो रहा है। उपचुनावों को लेकर यहां पर मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है। और इस बीच इनेलो प्रत्याशी अभय चौटाला ने बड़ा दावा किया है। आपको बता दें कि अभय चौटाला इलाहाबाद की सीट से प्रत्याशी हैं। बीजेपी जेजेपी की जमानत यहां से जब्त हो जाएगी। ये सरकार की बौखलाहट है, ये कहना है अभय चौटाला का। चुनाव में पैसे बांटने का भी अभय चौटाला ने आरोप लगाया है। चुनाव आयोग सरकार के दबाव में है। तो कई तरीके के गंभीर आरोप अभय चौटाला ने सरकार पर लगाए हैं, चुनाव आयोग पर लगाए हैं। अब भी कुछ जगह से इस किस्म की इंफॉर्मेशन आ रही है कि बाहर के लोग आकर के पैसे बांट रहे हैं और लोग पकड़े भी जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन जो है वो उनको पकड़ने की बजाय कहीं उनको सरकारी दबाव में आकर के छोड़ने का काम कर रही है।